खुदा का रंग है सब पर, फिर चाहे वो रंग गोरा या काला बनाता है। फिर चाहे वो रंग गोरा या काला बनाता है, खुदा हर शख्स को सुंदर और बेहद ही आला बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लिखने के लिए किसी ने ये बोला हो कि यार प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ लिख दे? कितनों की गर्लफ्रेंड ने बोला कि मेरे लिए कुछ लिख दे? मुझसे ही बोला था कि मेरे लिए एक कविता लिखो। अब कोई कविता आपसे कहे कि मेरे लिए कविता लिखो तो कविता वाजिब होनी चाहिए ना, लाजमी होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश करी लिखने की, और देखो मैंने क्या लिखा। इसमें नाम कविता है तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम भी कविता है, ठीक है ना। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे लिए तुम एक कविता हो। मेरे लिए तुम एक कविता हो, वो कविता। मेरे लिए तुम एक कविता हो, वो कविता जिसका हर शब्द प्यार की चाशनी में डूबा हो, जिसे पढ़कर खो जाने को जी चाहता हो, जिसे पढ़कर खो जाने को जी चाहता हो, चीख चीख कर सबको सुनाने को जी चाहता हो, चीख चीख कर सबको सुनाने को जी चाहता हो। मेरे लिए तुम एक कविता हो। ये ना मेरे लिए तुम एक कविता हो, बीच में बोलूँगा तो बोल देना तेज तेज, ठीक है ना। एक बार और आएगा शायद। तो मेरे लिए तुम एक कविता हो, वो कविता जो हर बार खुद को एक नए रूप में बयां करती हो, वो कविता जो हर बार खुद को एक नए रूप में बयां करती हो, अतीत का भय भविष्य की चिंता को परे कर वर्तमान की बातें करती हो, वर्तमान की बातें करती हो। मेरे लिए तुम एक कविता हो। तुम्हारी आंखें, ध्यान से सुनना, तुम्हारी आंखें जिसमें शब्द ब शब्द तुम्हें पढ़ा जा सकता है, तुम्हारी आंखें जिसमें शब्द ब शब्द तुम्हें पढ़ा जा सकता है, लफ्जों को लय में संजोते तुम्हारे ये लब, ध्यान रखना, लफ्जों को लय में संजोते तुम्हारे ये लब, मात्राओं से अटखेले खाती तुम्हारी ये कमर, माथे की बिंदी से लेकर एड़ी की लाली तक सुरमई से तुम मेरे लिए एक कविता हो, मेरे लिए एक कविता हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक होता है ना कि हमें किसी से मिलना होता है, नया नया जब प्यार होता है ना, तो बहुत सारी बेचैनी हो अंदर, कैसे मिलना है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है। मैं मेरा पुराना हो गया, नया नहीं है, लेकिन बताता हूँ। सुनिए कि ये जैसे 12th क्लास में जब बच्चा होता है ना, ऐसा समझना अपने आप को, बाकी किसी भी एज में हो सकता है। सुनिए कि किस कदर मिलना है तुमसे, किस कदर मिलना है तुमसे बताऊंगा, पर जब मिलूंगा तुमसे मैं तुम्हारा बनकर, जब मिलूंगा तुमसे मैं तुम्हारा बनकर, जब खुशी का पर्याय और श्रृंगार का आधार हो जाऊंगा, जब खुशी का पर्याय और श्रृंगार का आधार हो जाऊंगा, जब सब्र का उपहार होकर जीवन का सार हो जाऊंगा, जब जीवन का सार हो जाऊंगा, जब बंदिश, बहुत बहुत शुक्रिया, जब बंदिश न जाति न धर्म की, जब बंदिश न जाति न धर्म की, ऊंच न नीच एक सार हो जाऊंगा, किस कदर मिलना है तुमसे बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब काम का सप्ताह ना होकर, जब काम का, कॉर्पोरेट वालों सुनना, जो कॉर्पोरेट स्लेव हो जितने भी यहाँ पे, कि काम का सप्ताह ना होकर छुट्टी का इतवार हो जाऊंगा, जब सड़क का फास्ट फूड न रहकर, जब सड़क का फास्ट फूड न रहकर पौष्टिक आहार हो जाऊंगा, किस कदर मिलना है तुमसे बताऊंगा। और जब व्यर्थ का कथन ना होकर, जब व्यर्थ का कथन ना होकर बुद्ध का विचार हो जाऊंगा, किस कदर मिलना है तुमसे। मिला तो कई बार हूँ तुमसे मैं, मिला तो कई बार हूँ तुमसे मैं, पर हर बार तुम मेरी होती हो, पर हर बार तुम मेरी होती हो। एक बार ऐसा मिलूंगा तुमसे और तुम्हारा हो जाऊंगा, किस कदर मिलना है तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते चंद लाइनें हैं। अब ये मिल तो लिए, अब टूट भी गए बेचारे, तो टूटने के बाद वाला ज़रूरी है ना। तो साथ जो तेरा खुशगवार था, रिलेट करना, जिनका टूट गया और जिनका नहीं टूटा है वो लिख लेना, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। साथ जो तेरा खुशगवार था वो साथ मुझसे अब छूट गया, साथ जो तेरा खुशगवार था वो साथ मुझसे अब छूट गया। खूब संभालना चाहा खुद को, बस इस बार मैं बिल्कुल टूट गया, बस इस बार मैं बिल्कुल टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसे मनाने को ताउम्र हुए थे बंदिश,
जिसे मनाने को ताउम्र हुए थे बंदिश, वो साथी मुझसे अब रूठ गया, बस इस बार मैं बिल्कुल टूट गया, बस इस बार में। और लास्ट सुनिए कि संभाले हुए थे अश्क के सैलाब जो जहन में, संभाले हुए थे जो अश्क के सैलाब जहन में, आँखों के किनारों से कहीं वो फूट गया, आँखों के किनारों से कहीं वो फूट गया। हाँ इस बार और आखिरी बार मैं बिल्कुल टूट गया, हाँ और इस बार और आखिरी बार मैं बिल्कुल टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया।